तो गौतम बुद्ध जब चले गए थे, आपको मालूम ही है, हाँ जी। तो जब वापस आए तो उनसे उनकी वाइफ यशोधरा ने पूछा कि क्या जो तुमने वहाँ पाया यहाँ पर नहीं पा सकते थे? तो शायद शायद मेरा क्वेश्चन यशोधरा का ही क्वेश्चन था इन मेनी सेंसेस, एक मतलब एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। या तो माने ये कि आप ग्रो आप कर सकते हैं, जहाँ पर आप ग्रो कर सकते हैं, और जूम आउट भी आप क्या आप मेंटली नहीं कर सकते? मुझे तो मतलब बहुत टफ है। फिजिकली ही सिर्फ क्यों? हाँ, क्योंकि आप जाते हो, अभी आपको कुछ भी काम करने के लिए, कंप्लीट फोकस करने के लिए आपको वो एटमॉस्फेयर चाहिए। आपके पास फ़ोन नहीं है, आपका खाना पीना उस तरीके का नहीं है, आपकी आबो हवा उस तरीके की नहीं है। आप ऑफिस में बैठ के स्टेल एयर के एयर कंडीशनिंग में बैठ के पूरी लाइट वाइट चमक दमक के साथ हिप हॉप चल रहा है, वहाँ पर आप मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे, डिफ़िकल्ट है। वही अगर जाके किसी आश्रम में जाते हो जहाँ की साइलेंस लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, सामने नदी बह रही है, चारों तरफ पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, बंदर हैं, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, उस तरह के कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, सात्विक भोजन मिल रहा है, वही काम जो हाँ महीनों में नहीं हो सकता, हाँ वो शायद घंटों में हो जाएगा यहाँ पर। तो दैट इज़ अ फास्ट, इफ़ यू वांट टू फास्ट ट्रैक इट देन दैट्स द वे। अगर आप चाहोगे कि ऐसे, कई बार तो मुझे लगता है कि शायद आपका नॉर्मल रूटीन लाइफ में वो कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप बहुत मेहनत करते रहोगे, जिस तरह से आपकी जीवनचर्या चल रही है, आप चलाते रहोगे तो मे बी शायद कभी नहीं हो पाए, क्योंकि लाइफ में स्पेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कि कुछ भी होने के लिए आपके जीवन में स्पेस की ज़रूरत होती है, कुछ जगह होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर ताजमहल खड़ा कर दो, नहीं कर सकते आप। इस कमरे के अंदर स्टूडियो में तो ताजमहल नहीं हो सकता, उसके लिए आपको बड़ी जगह चाहिए। तो वो स्पेस जब वो आ जाता है तो चीज़ें बहुत ही नेचुरली और आसानी से हो जाती है। यहाँ पर हम एक रेप्लिका बना सकते हैं, हम प्रिटेंड कर सकते हैं कि ताजमहल हो गया है, शायद हम वीडियो से शूट कर सकते हैं, बट जो ताजमहल के सामने जाकर जो आपको ऑ फील होता है वो आप नहीं कर पाओगे। जी। हालांकि मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ इस पॉइंट पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल स्पेस भी हम क्रिएट कर सकते हैं अगर फिजिकल नहीं कर पा रहे। आप देखिए, अब है क्या कि आप अगर 100 की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हैं तो 60 पे चला लीजिए। चला रहे हैं पर गुड इनफ। 60 पर भी नहीं चला सकते, 20 पर चला लीजिए। कार आपके पास नहीं तो साइकिल चला लीजिए, साइकिल भी नहीं तो दौड़ लीजिए, दौड़ भी नहीं सकते तो तेज चल लीजिए, तेज भी नहीं चल सकते वॉक कर लीजिए। लेकिन है क्या कि अगर आपको फरारी वाला रिजल्ट चाहिए, फरारी के स्पीड से आपको अपना गोल अचीव करना है, तो वो वॉक करके नहीं कर सकते आप। आपको इक्विप करना पड़ेगा अपने आप को, चाहे वो स्पेस के टर्म्स में हो या रिसोर्सेज के टर्म्स में हो। मान लो कि आपको जैसे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, आप साधु हो, चले जाओ लड़ लो इलेक्शन, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको फंडिंग चाहिए, इतने सारे लोग चाहिए जो कि आपको सपोर्ट करने वाले हों, आपके ऊपर पैसा लगाने वाले लोग चाहिए, तभी आप उतना बड़ा कुछ कर पाओगे। इसका मतलब जहाँ तक शांति की बात है, उसके लिए भी आपको डिपेंड करता है क्या कि बहुत सारे लोग, हम लोग, मुझे लगता है क्या कि एक प्रिटेंशन में जी रहे होते हैं। कई बार आजकल मेरी लोगों से बात होती है तो लोग कह रहे थे सबको सब कुछ पता है, यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, योग, ध्यान, मेडिटेशन, चक्रा, बैलेंसिंग, हीलिंग। पता नहीं, मुझे लगता है शायद यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इस वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज इंफॉर्मेशन एक्चुअली। एज में हम यस। जी रहे हैं, तो बहुत ही इन्फॉर्मेशन है, किताबें हैं। बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, उनको सब कुछ पता है। जब मैं उनसे बातें करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है। फिर मैं उनकी लाइफ के बारे में देखता हूँ, और मैं उनकी लाइफ देखता हूँ क्या कि दे नो एवरीथिंग बट दे आर बैडली स्टक, दे आर नॉट एबल टू ब्रेक थ्रू। वो निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? पता तो सब कुछ है।
क्योंकि वो स्पेस नहीं है उनके आसपास। दूसरा, अगर आपको नॉलेज हो जाता है तो कई बार आपके लिए बहुत घातक हो जाता है, क्योंकि आपको लगना शुरू होता है अरे मुझे तो सब कुछ पता है। मुझे लगता है कि आपको पता होना किसी काम का नहीं है, पता होने से कुछ नहीं होता है। जीना, हाँ, रिजल्ट आना, हाँ, आपको उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके अपने हिसाब से वैल्यू निकालना है। अब हम सभी लोग इंस्पायर्ड होते हैं एक दूसरे को देखकर, कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। किसी के पास पड़ोस में बड़ी गाड़ी आ गई, किसी ने बड़ा घर ले लिया, फार्म हाउस ले लिया, तो इच्छा होती है कि हमारी भी आ जाए। अब वो क्लैरिटी नहीं है कि किसको क्या चाहिए, आपके लिए क्या उपयुक्त है। सबसे पहली बात कि आपका ऑप्टिमल लाइफ क्या है, ये आपको पता ही नहीं है। किसी ने सिखाया नहीं, स्कूल में सिखाते नहीं, मम्मी पापा को भी पता नहीं, वो बेचारे अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, उनको खुद पता नहीं है, राइट। तो अब आपको ऑप्टिमल लाइफ कैसे पता चलेगी? तो कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में, हम सभी लोगों का अपना धर्म है, आपका स्वधर्म है, पता करो।